हेलो दोस्तों। आज करंट अफेयर की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पे बात करेंगे। जैसा कि 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है और इनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे और ये देखेंगे कि इनका योगदान भारत के लिए कितना था, कितना बड़ा था। इनका जन्म जो है अविभाजित भारत में हुआ था। कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था, क्योंकि भारत जो है 1947 में विभाजित हुआ। उसके पहले जो है भारत अविभाजित भारत के तौर पे जाना जाता था। तो 1947 से पहले जितने लोगों का जन्म हुआ है वो अविभाजित भारत में हुआ है। तो ये 1932 में 26 सितंबर 1932 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गाह नामक गांव में हुआ था, पंजाब के। यहाँ एक चीज़ आप लोग देखिए, पंजाब के गाह नामक गांव में हुआ था। आज़ादी के समय बंटवारा जब हुआ भारत और पाकिस्तान में भारत का, तो ये लोग जो है अमृतसर में आके बस गए। कहाँ बस गए? अमृतसर में आके जो है इनका परिवार बसा, अमृतसर में। अमृतसर अमृतसर में इनका परिवार जो है आके बसा और ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से 1900 पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और बीए की पढ़ाई की, इकोनॉमी ऑनर्स में। और इन्होंने दोनों मतलब बीए और एमए दोनों को जो है टॉप किया और इसके बाद जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कैम्ब्रिज के बाद जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीफिल की डिग्री हासिल की और उसके बाद जो है भारत लौटे। भारत आने के बाद जो है ये आरबीआई के गवर्नर बने। आरबीआई के गवर्नर बनने के बाद 1991 में जो है इनका राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। ये पहली बार राज्यसभा में जो है 1991 में असम से सदस्य के तौर पे चुन के आए। राज्यसभा के सदस्य के तौर पे मतलब उच्च सदन के सदस्य के तौर पे ये चुन के आए और लगातार 5 बार वहाँ से जो है ये सदस्यता ग्रहण की। कहने का मतलब असम से लगातार ये 5 बार आए और छठवीं बार जो है 2019 में राजस्थान से आए। आखिरी बार उनका था 2019 में, अप्रैल 2024 तक ये जो है सदस्य रहे। इस तरह से जो है 6 बार ये जो है राज्यसभा में सदस्य चुने गए। उसके बाद इनको जो है एक चीज़ और समझिए आप लोग इनके बारे में कि 1987 में जो है इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। उसके बाद 1991 में जो राज्यसभा के सदस्य बने तो इनको वित्त मंत्रालय मिला। कहने का मतलब वित्त मंत्री बने। और उस समय पीवी नरसिंह राव जो है प्रधानमंत्री थे। कौन? पीवी नरसिंह राव। इनको लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और जो है उस समय जब ये वित्त मंत्री बने तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। भारत के पास जो है आयात करने के लिए 2 हफ्ते का पैसा बचा था। मतलब कि भारत 2 हफ्ता केवल आयात कर सकता था। उसके बाद जो है इसके पास पैसा नहीं था। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखें, करंट की क्लास है तो ये कि भारत के पास इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो है अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी न्यूज़ में इतनी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं कि आप लोग को हो सकता है कि ये दिमाग में आ जाए कि उस समय आपात स्थिति रही तो आपातकाल लगाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। भारत में अब तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। और ये जो है उस समय एलपीजी लाए, उदारीकरण की नीति अपनाई और विश्व बाजार के लिए भारत के बाजार को खोला। इस तरह से धीरे धीरे जो है आज देखिए भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। कहने का मतलब ये है कि भारत जो है विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इनका योगदान इसी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद से जो है 2004 में प्रधानमंत्री के तौर पे 13वें प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण किए। कब थे? 13वें। और 2009 में 14वें प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ ग्रहण किया। इनके समय में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक बिल, ऐसे करके कई बिल पास किए गए
और इस तरह से जो है इनका राजनीतिक करियर चला और इनका करियर चला। और आज हम जो है इसी क्लास में आप लोगों को बताया कि इनका जो इनकी पत्नी का नाम, एक चीज़ और जान लीजिए, इनके पत्नी का जो नाम था गुरुशरण कौर था। क्या था? गुरुशरण कौर था। और 1993 में इनको जो है 1993 में इनको जो है वित्त मंत्री के तौर पे यूरो मनी अवार्ड, माने वित्त मंत्री के तौर पे इनको जो है यूरो मनी अवार्ड, और 1994 में एशिया मनी अवार्ड, ये दोनों अवार्डों से सम्मानित किया गया। साथ साथ में 1995 में जो है इनको जो है जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।